और अब बात उस सौगात की जो आज वडनगर को मिलने वाली है। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वडनगर को 300 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। यहां कई परियोजनाओं का वो शुभारंभ करेंगे, तो वहीं अमित शाह उस स्कूल का भी लोकार्पण करेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्कूली शिक्षा हुई थी। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। गुजरात के मेहसाणा जिले में बसा एक छोटा सा शहर वडनगर, जो प्रधानमंत्री मोदी के जन्म स्थान होने की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन यहाँ का इतिहास और सांस्कृतिक महत्व इससे भी कहीं पुराना और समृद्ध है। कभी व्यापार का केंद्र रहे इस प्राचीन शहर में भारत की विविध और अद्भुत धरोहर देखने को मिलती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यहाँ नवनिर्मित पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। संग्रहालय भवन में पुरातात्विक उत्खनन के दौरान मिले 5000 से ज्यादा कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है, जिनसे वडनगर के 2500 वर्ष के इतिहास और प्राचीन ज्ञान भंडार का पता चलता है। देखिए, ये जो म्यूजियम है ना, ये हिंदुस्तान का, वैसे तो हमारा मानना है कि एशिया का, बट हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लाइव एक्सकेवेशन साइट का म्यूजियम है। जब इसमें खुदाई हुई तो पता चला कि इसमें बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज मिली हैं, बहुत सारे जैन टेम्पल्स मिले, बहुत सारे हिंदू श्राइन्स मिले। तो ये करते करते जो चीजें मिली सारी, उसके ऊपर ये पूरा म्यूजियम है और एक्सपीरियंशियल म्यूजियम है। तो बहुत ही डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज किया है आज का म्यूजियम है। गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर में स्थित उस स्कूल का कायाकल्प किया गया है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पढ़ाई की थी। इस स्कूल का नाम अब प्रेरणा स्कूल रखा गया है। प्रेरणा संकुल वडनगर के ऐतिहासिक प्राथमिक स्कूल भवन के जीर्णोद्धार की पहल है। 1888 में स्थापित इसी स्कूल में पीएम मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा शुरू की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस स्कूल को भविष्य के आधुनिक शैक्षणिक संस्थान के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें नई टेक्नोलॉजी के जरिए शिक्षा और नैतिक मूल्यों का अनूठा समन्वय है, जिसे आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकार्पित करेंगे। इस दौरान एक जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। तो ये प्रेरणा जो है, ये वर्नाक्युलर स्कूल था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी। और अब हम इसमें ये एक इनोवेटिव प्रोग्राम लेके आए हैं जिसमें भारतीय संस्कृति और टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत मिलन किया जा रहा है। तो बच्चों को भारतीय विरासत क्या है से लेके और आज हम चंद्रयान चांद तक पहुंच गए हैं, तो वो पूरी जर्नी और एक नेशनल प्राइड किस तरह से होता है वो डेवलप करने की कोशिश है। लोकार्पण समारोह के दौरान अमित शाह वडनगर में 33.50 करोड़ रुपए की लागत से बने आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी करेंगे। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो, टेबल टेनिस और फुटबॉल जैसी खेलों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकेंगी। परिसर में खिलाड़ियों के लिए कोचिंग सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। वडनगर एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों का खजाना है। यहाँ के ऐतिहासिक धरोहर भारत के अतीत की एक ऐतिहासिक झलक पेश करते हैं। वडनगर एक ऐसा शहर है जो हर किसी पर एक गहरी छाप छोड़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात दिल्ली में सत्ता की जंग की करेंगे। दरअसल दिल्ली में सत्ता की जंग अब बहुत तेज हो चुकी है और अब दिल्ली की राजनीति जूते पहनाए जाने को लेकर भी टिकती हुई नजर आ रही है और हालात तो ये हो चुके हैं कि इस पूरे प्रकरण में प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो गई है। पूरी खबर क्या है, विस्तार से इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। दिल्ली में जूतों पर सियासी दंगल। ये जूते आपको महंगे पड़ने वाले हैं। दिल्ली में चुनावों की तारीख बहुत नजदीक आ रही है। चुनावों को लेकर गाजेबाजी के साथ प्रत्याशी अपने नामांकन को लेकर जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं। गले में फूलों की माला, नारेबाजी का शोर, जिंदाबाद की गूंज और अति आत्मविश्वास से लबरेज वो चेहरे जो आश्वस्त हैं
अपनी जीत को लेकर। लेकिन राजनीति में कहते हैं ना कि आपके मुंह से निकला एक एक शब्द, आपकी दिनचर्या में किया गया एक एक काम, उस पर सबकी नजरें टिकी रहती हैं और सबसे ज्यादा आपके अपने प्रतिद्वंदी की। नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा की इन्हीं नजरों ने मुश्किलें बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी कि नौबत एफआईआर तक पहुंच गई। मामले ने जब तूल पकड़ा तो प्रवेश वर्मा पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगे और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। दरअसल नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश ने बुधवार को नामांकन किया। पर्चा दाखिल करने से पहले प्रवेश वर्मा पूरे लाव लश्कर के साथ यात्रा निकालते हुए नजर आए। नामांकन दाखिल करने और पदयात्रा निकालने से पहले प्रवेश ने मंदिर पहुंचकर त्रिशूल गदा उठाया और भगवान के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने अपने हाथों से महिलाओं को जूते पहनाए। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने भी उन वोटर्स को लालच देने का आरोप लगाया। इस पूरे मामले का चुनाव आयोग ने फौरन संज्ञान लिया और प्रवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बाल्यान द्वारा दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए दस्तावेजों पर दस्तखत करने वाली मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने नरेश बाल्यान की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। राउस एवेन्यू कोर्ट में इस मामले पर आज सुनवाई होगी। यानी कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दोनों दलों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। राजनीति के इस चुनावी भवसागर में जनता के आम मुद्दों से दूर इन तमाम मुद्दों पर इस वक्त जमकर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। लेकिन दिल्ली की जनता इन चुनावों में किसकी रोटी जलाती है और किसकी रोटी को चुनावी भट्टी में फूलने का पूरा मौका देती है, इसके लिए अब चुनावी नतीजों का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात संभल की, उस संभल की जो हमेशा से ही हिंसा की आग में झुलसता रहा है। संभल में 1978 में जो दंगे हुए थे उसे लेकर, उसकी जांच को लेकर एक बार फिर से मांग उठ रही है। पीड़ित परिवारों को उम्मीद है कि उनको न्याय जरूर मिलेगा। तो इधर योगी सरकार दंगों से जुड़ी जानकारी जुटा रही है, तो वहीं हिंदू संगठन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सीजीआई को चिट्ठी लिखकर इस दंगे की जांच की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। 40 साल बाद संभल में बंद मंदिरों के कपाट खुल रहे हैं। 40 साल बाद संभल में बंद मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है। 40 साल बाद संभल के शाही मस्जिद का सच तलाशा जा रहा है। 40 साल बाद संभल में हिंदुत्व की कड़ियां जोड़ी जा रही है और 40 साल बाद संभल में हुए सबसे बड़े दंगे की फाइल खुलने जा रही है।